साथियों, रविकुल करियर पॉइंट झांसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रचनाओं पर आधारित एक और वीडियो लेकर आया हूं और इस रचना को बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको देखना कितनी जल्दी आपको रामधारी सिंह दिनकर की ये रचनाएं याद हो जाएंगी। सिर्फ जैसी मैं कहानी आपको कहता हूं, आपको हंसी आएगी एक बार दो बार, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं आपको 22 रचनाएँ 22 की 22 रचनाएँ आपको 100% याद हो जाएंगी। बस मेरी कहानी को ध्यान से सुनना और आप एक बार सुनने के बाद दोहराना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर किस काल के रचनाकार हैं? ये हैं आधुनिक काल के। आधुनिक काल को द्विवेदी युग भी के भी नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको याद कैसे करना है देख लेते हैं। रचनाएं: कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रणभंग, बापू, सीपी और शंख, द्वंद्व गीत, धूप और छां, धूप और धुआं, चक्रवाल, नीम के पत्ते, हारे का हरि नाम, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बारदौली की विजय, सामधेनी। अब आपको याद कैसे करना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि भाई इतनी सारी रचनाएं याद कैसे करना है। तो आप बस मेरी कहानी को सुनते जाना और आप उसको दोहराते जाना। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुरुक्षेत्र। अब आप कुरुक्षेत्र जानते होंगे, कुरुक्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर युद्ध किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो मान के चलते हैं ये क्या है? कुरुक्षेत्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में रेणुका ने हुंकार लगाई। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कुरुक्षेत्र में रेणुका एक लड़की का नाम दे देते हैं। रेणुका ने हुंकार लगाई। हुंकार का अर्थ हो गया आवाज लगाई। तो वहां से उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, ये तीनों बहनें निकलकर आ गईं। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र में निकलकर आए तो यहाँ पर किसकी प्रतीक्षा की? इन्होंने भगवान परशुराम की प्रतीक्षा की। जब भगवान परशुराम की प्रतीक्षा करने लगी तो पर भगवान परशुराम तो आए नहीं। जब भगवान परशुराम नहीं आए तो भगवान परशुराम का क्या हो गया? प्रण भंग हो गया। जब वो नहीं आए तो उन्होंने प्रणित किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो क्या हुआ? नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए। तो आ गए कौन? बापूजी आ गए, यानी पिताजी आ गए। अब पिताजी के आते ही पिताजी ने सीपी और शंख यानी शंख बजा दिया। जब शंख बजाया तो द्वंद्व का गीत कानों में बजने लगा। भाई द्वंद्व का गीत बजा तो धूप और छाएं होने लगी, धूप और धुआं उठने लगा। जब ऐसा हुआ तब जितने भी लड़ने वाले थे, दुश्मन थे, चक्रवाल सा फैल गया। ये चक्रवाल आप जानते हो ना, पूरा ऐसा बवंडर जब आता है तो चक्रवाल सा जब हुआ तो नीम के पत्ते आ गए बीच में, यानी कि पेड़ थे, जो नीम के पेड़ थे, वो पत्ते क्या हुए? झड़ने लगे। तब जिसको डर लगा तो उसने हारे का हरि नाम, यानी क्या? प्रभु श्री हरि का नाम लिया। नाम लेने पर नया सा बड़ा सुभाषित हुआ कि भाई अब हम क्या हैं? अब हमें डर नहीं है। तब क्या हुआ? आत्मा की, जब लड़ने के बाद अंतिम समय आया, आत्मा की आंखें निकल आई, इतिहास के आंसू आ गए, यानी इतिहास में क्या हुआ? अपने आंसू दर्ज हो गए और बारदौली की विजय हुई। अब बारदौली की विजय किसकी हो रही है? रामधारी सिंह दिनकर जी की विजय हो गई। और बाकी की जो बचे हुए थे उन्होंने क्या ले ली? भाई समाधि ले ली। अब फ्रेंड्स एक बार फिर दोहराता हूं, मजे से बस आप सुनते जाना। कुरुक्षेत्र में रेणुका ने हुंकार लगाई। आप भी रिपीट करना। कुरुक्षेत्र में रेणुका ने हुंकार लगाई। हुंकार लगाने पर उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, ये तीनों बहनें बाहर निकल आईं। आते ही परशुराम की प्रतीक्षा करने लगी। अब परशुराम जी नहीं आए तो उनका क्या हुआ? प्रण भंग हो गया। प्रण भंग होते ही अब कौन आ गए? बापूजी। बापूजी आए। किसके बापू आ गए? इन तीनों के बापू आ गए। बापू आए, बापू ने क्या बजा दिया? शंख बजा दिया। शंख बजाया तो आपके कानों में क्या बजा? एक द्वंद्व का गीत बजने लगा। जब द्वंद्व का गीत बजा तो समझ लो आप वहाँ पर धूप और छाएं होने लगी। एकदम डर का माहौल हो गया। धूप और छाएं हुई, धुआं उठा, चक्रवाल हुआ, बताया भी बवंडर हुआ। जब बवंडर आता है तो नीम के जो पेड़ हैं वो पत्ते क्या हुए? एकदम झड़ने से लगे। फिर जो लोग डरे उन्होंने हारे का हरि नाम लिया। नए सुभाषित से हुए। आत्मा की आंखें बाहर फेंकने लगीं। ओ भैया अब तो हम मरे। ठीक है,
इतिहास के आंसुओं में अपना इतिहास के आंसू बहने लगे, मतलब इतिहास जब जब पढ़ेंगे तब तब याद आएगा। बारदौली की विजय हुई, किसकी विजय हो रही है? श्री रामधारी सिंह दिनकर की विजय हुई। लास्ट बचा है सामधेनी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और मैं गारंटी देता हूँ आप लोग इसी कहानी के 2 से 3 बार दोहराइए, आपको 22 में से कम एक ही बार में 12 से 13 तो याद हो ही जाएंगी। फिर इसके बाद फिर दोहराना, फिर आपको याद हो जाएंगी। क्या है? कुरुक्षेत्र में रेणुका ने हुंकार लगाई, रश्मिरथी रसवंती उर्वशी निकल कर आ गई और भगवान परशुराम की प्रतीक्षा करने पर प्रण वो आए नहीं तो उनका क्या हुआ? प्रण भंग हो गया। प्रण भंग हुआ, बापूजी आए, बापूजी ने क्या किया? सीपी और शंख बजा दिए। सीपी और शंख बजाने पर क्या हुआ? अपने कानों को एक द्वंद्व की भाई गीत प्रतीत हुआ। वहाँ पर धूप और छाए होने लगी, धूप और धुआं उठा, चक्रवाल उठा, नीम के पत्ते सारे झड़ गए, हारे का हरि नाम भगवान का नाम लिया, आत्मा की आंखें निकल आई, इतिहास में आंसू दर्ज हो गए और बारदौली की विजय हो गई। और अगर फ्रेंड्स आपको इसी तरह की वीडियो और आप चाहते हो कि इसी कहानी पर नई नई लेकर आऊँ, रचनाकर आपको बहुत जल्दी से याद हो जाए, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।